अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए दस्तूर के मुताबिक इश्क मसीह में डूबकर मदीने की तरफ लौ लगाकर सारी कायनात के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में मैं जिस अंदाज में पढ़ा हूँ बाआवाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए, हम्द व तारीफ़ की जाए, आदमी सारी ज़िंदगी सजदे में सर रख कर भी उसकी तस्बीह पढ़ता रहे तो उसके एहसानात का बदला नहीं, उसका हक अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह तबारक व तआला के कितने एहसानात हम बंदों पर हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग, अभी आपने सुना ना वक्त की अहमियत, अपना कीमती वक्त, जहाँ किसी के पास आज फितने का दौर है, टेक्नोलॉजी मोबाइल का दौर है, ऐसे वक्त में इंसान सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए, वक्त की अहमियत को समझते हुए वो मस्जिद में आ जाए तो ये अल्लाह का एहसान है उस बंदे पर। आप ये बात सुनते रहते हैं कि वही जिक्र खुदा जिक्र रसूल करते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक अता करता है। नहीं तो बैठने वाले बाहर भी हज़ारों तादाद में बैठे लोग हैं, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गुनाहों की महफिल में है, कोई बुराई की महफिल में है, कोई बैठकर बेहुदा बातें कर रहे होंगे लोग। मगर हमारी खुशनसीबी है कि हम मस्जिद में अल्लाह के घर में आकर बैठे हैं, ना यहाँ गुनाह हो रहा है, न फजूल बातें हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना। और आप सुनते रहते, जहाँ कहीं भी अल्लाह व रसूल का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती है। यानी इस वक्त हम अल्लाह की रहमतों में नहा रहे हैं। और आप ये भी सुनते हैं कि जहाँ ऐसी महफिल होती है, बंदे के खुलूस के ऊपर है कि बंदा किस नीयत से आया है, तो अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी ऐसी नेक मजलिसें होती हैं, फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोग भी उस मजलिस में बैठे हैं मैंने सारों की मगफिरत कर दी।
ये फजीलत आपको बाहर नहीं मिलेगी, धक्कों पर, होटलों पर और कहीं आपको दीगर जगह नहीं मिलेगी। ये फजीलत आपको मस्जिद में मिलेगी, है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि खुद आए और कोशिश करें कि हम तो चल ही रहे हैं, किसी एक साथी को लेकर चले आए, है ना। इसी को कहते हैं तबलीग करना, अपने तक महदूद ना रहे। बस ये देखिए, हर फर्द की जिम्मेदारी। हुजूर फरमाते बल्लिगू वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो। अगर तुम्हें दीन की एक बात, एक मसला ही क्यों ना पता हो, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दूसरों तक पहुंचा दो, दूसरों तक पहुंचा दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने तक महदूद ना रखो। कि आज हम इस समय में गए थे, क्या हमने सुना, जहां कहीं भी बैठो दो चार बातें दीन की भी कर लिया करो, है ना, ताकि हमारी महफिलें, मजलिसें बाबरकत हो जाएं। कि वहाँ जहाँ दुनिया की बात हो रही थी, वहाँ हमने दीन की बात भी कुछ कर ली। तो इन सब बातों का अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह हमें हमेशा इसी की तौफीक दे कि हमारी ज़बान खुले तो ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल के लिए, और हम ऐसी जगह बैठे जहाँ अल्लाह की रहमत उतरती हो। तमाम मुसलमान मर्द व औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके लिए दुआ, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक अल्लाह ये तौफीक अता करता रहे। खुलासा कलाम ये कि मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, महीने की मुनासिबत से, मुहर्रमुल हराम का महीना है, इस्लामी नया साल ये इस महीने से शुरू होता है। बड़ा बाबरकत, बाअज़मत, बुजुर्गी वाला महीना जिसे कह लें आप, बेशुमार फजीलतें और बरकतें। आशूरे का दिन गुजर गया, उसकी भी बेशुमार फजीलतें, बरकतें, महीने की भी बेशुमार फजीलतें, बरकतें, है ना। उसी की मुनासिबत से कि इस महीने में जो मामलात हुए आपने सुना, इमाम हुसैन वो अहले बैत, खानदान रसूल ने जो कारनामा किया, रहती दुनिया तक इंसान कुछ भी भूल सकता है, इमाम हुसैन की कुर्बानी नहीं भूल सकता। उनके रफ़क़ा की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी क़यामत तक कोई भूल नहीं सकता। नस्ल दर नस्ल ये जिक्र होता रहेगा, ये चर्चा होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि इमाम हुसैन जो थे ये हुजूर के नवासे थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन हज़रत फ़ातिमा की औलाद थे, बेटे थे, हज़रत अली की औलाद थे। हज़रत अली वो, हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। फातिमा वो, हुजूर फरमाते ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। हसन हुसैन वो जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, जो जन्नती जवानों के सरदार, इनसे मोहब्बत ये कुरान इसका ऐलान कर रहा है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ये कुरान पाक की आयत करीमा, शान नुज़ूल ये है। देखिए, हर आयत के नाजिल होने का कोई मकसद होता है, कोई मामला दरपेश हुआ, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की। क्यों नाजिल की, क्या मकसद था नाजिल करने का? कोई ना कोई मकसद होता है। तो इस आयत को अभी नाजिल करने का एक बहुत बड़ा मकसद, यानी अहले बैत की अजमत को अल्लाह ताला बता रहा है अपने बंदों को कि उनकी मोहब्बत, उनकी अजमत, उनकी इज्जत इतनी लाजिम और जरूरी है कि बगैर उसके तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। कोई सोचे कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात करके मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लूं और अहले बैत की मोहब्बत दिल में ना हो,
तो नहीं पहुंच सकता। वो जहन्नम में तो जा सकता है मगर वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि अहले बैत की मोहब्बत जान से ज्यादा न हो। शान नुज़ूल ये है, हुजूर ने दीन की खातिर कितनी तकलीफें उठाई। 40 साल कुरान नाज़िल नहीं हो रहा था। अभी 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया कि महबूब अब ऐलान आप कर दो। नबी तो आप बहुत पहले से, अब ऐलान कर दो 40 साल के बाद कि मैं अल्लाह का नबी हूं। कुरान नाज़िल नहीं हो रहा था। अपनी जात को लोगों के दरमियान, कुफार मक्का के दरमियान अपनी जात को मनवाया। वो कैरेक्टर, वो किरदार कि काफिरों का बच्चा बच्चा, कुफार सरदार जो थे, काफिरों के सरदार हो या बच्चा, सबके जबान पर एक ही कलमा होता था कि मोहम्मद तो अमीन हैं, सादिक हैं। पूरे अरब में मोहम्मद जैसा सच्चा और अमानतदार सादिक इंसान पूरे अरब में नहीं है, पूरे अरब में नहीं है। 40 साल तो हुजूर ने अपने इखलाक हसना से, कैरेक्टर और किरदार से लोगों को मनवाया। लोग माने, तारीफ की हुजूर की। फिर एक वक्त आया कि हुजूर को हुक्म आए, महबूब अब तबलीग शुरू करें। आप कुरान नाजिल होना शुरू हो गया, आप तबलीग शुरू करें। अब ऐलानिया तबलीग करें। अब लोगों को बताएं कि खुदा एक है, ला शरीक, वादहू ला शरीक है। सिर्फ उसकी बंदगी होगी, उसकी इबादत होगी, उसी का सजदा होगा। तुम्हारे बुत, तुम्हारे हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुत, ये बातिल है, इनकी इबादत जायज नहीं है। जो उन्हें खुदा मानेगा वो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाएगा। तो हुजूर ने जब ये ऐलान फरमाया तो ये समझ लें कि एक जुल्म सितम का तूफान उभर आया, जुल्म सितम का तूफान उभर आया कि काफिर जो हुजूर को अमीन, सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे, अमानतदार कहते थे, तारीफ करते थे, जब हुजूर ने ये ऐलान फरमाया तो जो काफिर थे सारे बगावत पर उतर आए और एक जुल्म का सिस्टम, सिलसिला शुरू हुआ जो सिस्टम और सिलसिला जुल्म का काफिरों की तरफ से। तो हुजूर जब तक हुजूर बाहयात रहे ये सिलसिला काफिरों का जारी और सारी रहा। यानी काफिरों ने हर वो जुल्म हुजूर पर ढाया और ढाने की कोशिश की, लहू लहान किया। माज़अल्लाह हुजूर को पागल कहा गया, दीवाना कहा गया, हुजूर को सताया गया, यानी चैन से रहने नहीं दिया गया। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल आप मक्का में रहे। वो 13 साल में एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजरा कि काफिर आपको सताते ना हो, जुल्म का शिकार ना करते हो। जुल्म की इंतहा कर दी काफिरों ने, इतना सताया, मारा, पत्थरों से लहू लहान किया, रहने नहीं दिया। मगर हुजूर अपना तबलीगी मिशन, तबलीगी काम करते रहे। लोग यके बाद दीगरे लोग मुसलमान होते रहे। जुल्म की इंतहा हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब अब तुम्हें अपने वतन को छोड़ना है, अब तुम्हें मक्का में नहीं रहना है, तुम्हें हिजरत करके मदीना जाना है। सहाबा गए, फिर हुजूर भी हिजरत करके मदीना गए। मगर काफिर कहाँ चैन से बैठने वाले, मदीने पर भी चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया, लड़ाई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। फिर हुजूर को भी तकलीफ हुई, सहाबा को बहुत तकलीफ हुई। यानी ये खुलासा कलाम ये कि हुजूर ने दीन की खातिर जितनी तकलीफें बर्दाश्त की, किसी पैगंबर को, हुजूर का खुद फरमाने के दीन की राह में जितना मैं सताया गया, इससे पहले किसी नबी को इतना ज्यादा नहीं सताया गया जितना मुझे सताया गया।
मुझे सताया, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हुजूर ने दीन की खातिर, मजहब इस्लाम की खातिर। तो जब हुजूर मदीना आए, तबलीग का सिलसिला चालू था, मदीने के लोग भी मुसलमान होने लगे। जो कभी बुतों को पूजा करते थे, जिनके दिलो दिमाग में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, वो अल्लाह की इबादत करने लगे। उनके दिल में रहम नाम की चीज़ आ गई, वो इंसान बन गए, इंसानियत उनके अंदर आई हुजूर के सदके। तो हुजूर का परिवार बड़ा था, खर्चा बड़ा था, और तबलीग ये रिसालत का काम भी था, बहुत सारे मामला थे। तो सहाबा ने देखा कि हुजूर के खर्चे बड़े हैं मगर इनकम कम है, बहुत दुश्वारियों से हुजूर के घर का खर्चा चलता है, महीनों महीनों चूल्हा नहीं जलता, खजूर पानी से गुजारा हो जाता है। तो सहाबा ने मीटिंग की कि क्यों ना ऐसा करें कि हम हर महीने कुछ न कुछ पैसा जमा करके हुजूर को नज़र कर दिया करें, क्योंकि हुजूर ही हैं जिन्होंने हमें इंसानियत का दर्स दिया। हम तो कहां जाकर सजदा करते थे, कभी किसी पत्थर को सजदा करते, कभी पहाड़ को, कभी दरिया को, कभी मच्छर, ना जाने किन किन चीजों की पूजा की जाती थी, मगर हुजूर ने हमें इंसान बनाया, इंसानियत का दर्स दिया। आज हम जो कुछ हैं हुजूर के सदके हैं, और सबसे बड़ी दौलत हुजूर ने हमारे अंदर ईमान की दौलत डाली। ईमान ना होता तो हम बर्बाद व हलाक हो जाते, हम तो जहन्नम में चले जाते। तो हुजूर के इतने एहसानात हैं हम पर, तो उन एहसानात के बदले कुछ ना कुछ तो बनता है, कुछ ना कुछ तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हुजूर के लिए कुछ करें। ये सहाबा ने मशवरा किया आपस में, पैसा जमा किया और फिर हुजूर की खिदमत में नजर करने की कोशिश की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िंदगी हमारे सामने है, आपके एहसानात हम जानते हैं कि अगर आप ना होते तो ना जाने हम कहाँ भटकते होते, जुल्मत के अंधेरे में हम भटकते होते। इंसान होने के बावजूद हम इंसान नहीं थे। अरब का वो दस्तूर जो अपनी जिंदा बच्ची को, सगी बच्ची को बाप अपने हाथों से दफन करता होगा और उसे अफसोस नहीं होता था, उसे फक्र होता था। आपस में बातें होती थी कि तुमने कितनी बच्चियों को दफन किया, सामने वाला कहता मैंने तो 4 बच्चियों, बस मैंने तो 8 बच्चियों को दफन, यानी फक्र के साथ ये जुमला कहा जाता था। सौतेला बाप भी नहीं, पड़ोसी की लड़की नहीं, घर खानदान की लड़की नहीं, सगा बाप सगी बच्ची को मार के भी नहीं, जिंदा दफन करता था। सोचो, किसी इंसान को मार के दफन किया जाए तो एक बात, जिंदा उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, कितना घुट घुट कर वो इंसान मरेगा मिट्टी के नीचे। और एक छोटी सी नन्ही सी जान हो, जो आजकल में पैदा 1-2 दिन की लड़की हो, 2-4 साल की बच्ची हो, उसे दफन किया जाए तो उसे कितनी तकलीफ हो। कुछ सहाबा ऐसे भी थे उसमें कि जिन्होंने ये काम किया था, बाद में उन्होंने तौबा की, इस्लाम लाए। कितने एहसानात हैं हुजूर के हमारे ऊपर। तो कुछ ना कुछ बनता है कि हम हुजूर को नजर करें। नजर करने की कोशिश की कि या रसूलल्लाह हमारी तरफ से ये तोहफा, ये नजराना कबूल फरमा लें, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो उस मौके पर याद रखें, वो 13 साल की जिंदगी मक्का की, फिर 10 साल की जिंदगी मदीने की। कोई दिन ऐसा नहीं था कि सुकून से हुजूर बैठे हो, दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर, तबलीग के लिए। तो जब हुजूर के सामने नजराना पेश किया गया तो अल्लाह ने कुरान की आयत नादिल कर दी। यही कुरान की आयत है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। ऐ महबूब, इन लोगों से आप फरमा दें, आप खुद फरमा दें कि मैंने जो कुछ किया, तकलीफें उठाई, मार खाया, गालियां सुनी, लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, सताया, बहुत मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने जो कुछ किया है, ऐ महबूब कुल आप फरमा दें
आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दें कि मुझे उन सब मामलात में जो मैंने बर्दाश्त किए मुझे कुछ अज्र नहीं चाहिए। महबूब आप फरमा दे मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें उसके बदले कुछ अज्र देना है तो ए महबूब ये फरमाए, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, अल्लाह को रसूल को राज़ी करना चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता है इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, के महबूब फरमा दे इन लोगों से मैं अपने तबलीग रिसालत के अज्र पर उजरत के बदले कुछ नहीं चाहता। अगर तुम्हें कुछ देना ही है उसके बदले तो ये दो कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। यानी कितनी तकलीफ 23 साल जिंदगी उठाकर आप हुजूर की देख लें ऐलान नबूवत के बाद से, इतनी दुश्वारी इतनी तकलीफ कि काफिर रहना दुश्वार कर दिया, यहां तक कि अपना वतन छोड़ना पड़ा। मगर उसके बदले हुजूर ने कुछ नहीं तलब फरमाया कि हाँ माल दे दो ये दे दो, कुछ नहीं, बस एक चीज तलब फरमाई, तो क्या? अहले बैत की मोहब्बत। अगर ये तुम करते हो तो तुमने अल्लाह को भी राजी किया, रसूल को भी राजी किया। अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में बैठाओ। फितने का दौर है, चारों तरफ से वो दौर तो काफिरों का था कि चारों तरफ से काफिर इस्लाम को मिटाने के चक्कर में थे, और ये दौर है कि बनाम मुसलमान इतने गुरोह इतने फिरके हो गए हैं, इतनी जमातें बन गई हैं अलग अलग नाम पर कि लोग कभी नबी की अजमत दिलों से निकालते हैं, कभी सहाबा की अजमत दिलों से निकालते हैं, कभी अहले बैत की अजमत दिलों से निकालकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं। और फरमाया अगर हमने अपने बच्चों को, हजरत अली फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, एक अपने नबी की मोहब्बत, एक अहले बैत की मोहब्बत और एक कुरान पढ़ने की। ये 3 चीजें अपनी औलादों को सिखाओ तुम। कौन सिखाता है आज? माँ बाप को खुद ही नहीं पता कि नबी की अजमत क्या है, नबी से किस तरह, माँ बाप को खुद नहीं पता, तो वो अपने औलाद को क्या सिखाएगा नबी की मोहब्बत? और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होती, अजमत नहीं होती, सिखाया नहीं जाता, वही लोग भटक कर या तो वहाबी हो जाते हैं, या देवबंदी हो जाते हैं, या अहले हदीस हो जाते हैं, या शिया हो जाते हैं। भटक जाता है हमारी औलादें भटक जाती हैं। इतने फितने आज जन्म ले चुके हैं, नए नए नाम से लोग आ गए, तो भटक। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। कितने अफसोस का मकाम है आज, कितने हमारे नई नौजवान नस्ल जो है उनको पता ही नहीं कि इमाम हुसैन है कौन। हर साल मुहर्रम होता है, ये जानते हैं कि मुहर्रम में शिया लोग मातम करते हैं, कहीं ढोल बजता है, कहीं ताजिया बनती है, कहीं शरबत होता है, कहीं लंगर होता है, बस यही महदूद है चीज। आप आज के दौर में पढ़े लिखे नौजवान से पूछो कि मुहर्रम की 10 तारीख आशुरे को क्या हुआ था, अरे वो शिया लोग मातम करते हैं, फला जगह ढोल बजता है, ताजियादारी होती है, शरबत और नहीं हुआ क्या था। इमाम हुसैन को जानते हैं? कौन इमाम है, कौन है, उसको पता ही नहीं। हमारे नौजवान बच्चे को पढ़ा लिखा तबका जो है, डॉक्टर है, प्रोफेसर, इंजीनियर, बहुत पढ़ा है, मगर उसे पता ही नहीं कि इमाम हुसैन है कौन और 10 तारीख मुहर्रम में हुआ क्या था। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे। जब पता ही नहीं तो मोहब्बत कहां से होगी? जब हमने कभी बताया ही नहीं अपनी औलाद को, बताया ही नहीं कि नबी की शान, नबी की अजमत, नबी की मोहब्बत ये ईमान की जान है।
और अहले बैत की मोहब्बत ईमान को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है। पता ही नहीं कौन है इमाम हुसैन, कौन है हसन, कौन है अली व फातिमा, कौन है, पता ही नहीं। बस इतना जानते कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, मुहर्रम में दीगर रस्म रिवाज होते, इतना पता है हमें। बाकी क्या हुआ था नहीं, यजीद कौन है हमें नहीं पता, इमाम हुसैन कौन है हमें नहीं पता। आज जाकर पूछे नौजवानों से, उनके लब पर यही जुमला होगा, पता नहीं। यह हमारी कमजोरी है, वालिदैन की कमजोरी है कि हम बताते नहीं। हदीस में हजरत अली फरमाते, सिखाओ पहले अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को, फिर अहले बैत की मोहब्बत, और उसके बाद कुरान पढ़ना सिखाओ। आज तीनों चीजों से खाली है मुसलमान। इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई करवाता है, 2500 साल 300 साल हमारा बच्चा पढ़ाई में लगता है, मगर उसे कुरान पढ़ना सही नहीं आता। एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, एक एडवोकेट को आप बैठा दें किसी कारी के सामने और कहें कि सूरह फातिहा पढ़कर सुना, वो पढ़ तो देगा सूरह फातिहा। कारी साहब आखिर में कहेंगे इसने तो हजारों गलती सूरह फातिहा में की, इसे तो ढंग ही नहीं पढ़ने का, मगर है बहुत बड़ा एडवोकेट, प्रोफेसर, इंजीनियर सब है, मगर कुरान हमने नहीं सीखा। वही रिवायती अंदाज में बचपन में खत्म करा दिया, बस हम समझते हैं बरी जिम्मा हो गए। बहुत कमजोरी आज हमारे अंदर, इसी से हमारा ईमान कमजोर होता है, मामलात खराब होते हैं। अहले बैत हैं क्या? हुजूर की आल, हुजूर की आल चली कहां से? हजरत फातिमा से। लोगों की औलादें लड़कों से चलती हैं, हुजूर की औलाद हजरत फातिमा से चली है। हजरत अली हैं, हुजूर के दामाद हैं, हजरत फातिमा के शौहर हैं, हसन और हुसैन के वालिद हैं, ये हुजूर के अहले बैत हैं। इनसे मोहब्बत करना है, और ऐसा नहीं है कि खाली इनसे मोहब्बत करना है और दीगर को भूल जाना है। सहाबा जो हैं, सहाबा इकराम जो हैं, हमें अहले बैत की मोहब्बत सिखाई किसने? सहाबा ने सिखाई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा का दामन छोड़कर सिर्फ अहले बैत की ही रट लगाए रहते हैं कि बस जो है अहले बैत है, बाकी कुछ नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसल है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आप जानते हैं ना, हुजूर 950 साल तबलीग करते रहे नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल। यह हर दौर का मामला है कि मानने वाले कम होते थे, इनकार करने वाले ज्यादा होते थे, और खुशनसीब होता था जो मान जाता था, बदनसीब होता था जो इनकार कर देता था। जिस पर अल्लाह का करम होता था वही ईमान लाते थे। जैसे हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान, अल्लाह का करम है कि हम ईमान वाले। बस थोड़ी सी कमी है अमल की, कमी है थोड़ी सी अमल की। अमल हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। 950 साल तबलीग की, लोगों को समझाते रहे, दिन रात एक करते रहे। ईमान कितने लोग लाए? 82 लोग। फिर दुआ की गई अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। आपने फरमाया कश्ती तैयार करो और जब तूफान आएगा कश्ती में सवार हो जाना, सारे लोग हलाक हो जाएंगे, तुम बच जाओगे। जो कश्ती नूह में आया वो बच गया। 6 महीना तूफान चलता रहा, कश्ती पानी में तैरती रही, जूदी पहाड़ों पर ठहरी है। 10 मुहर्रम आशुरे के दिन पूरी दुनिया को अल्लाह ने कुफ्र और शिर्क से पाक कर दिया, सब खत्म हो गए। नूह कश्ती में रहने वाले बच गए। तो हुजूर फरमाते मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिसल है। जो उस पर सवार हुआ, जिनके दिल में उनकी मोहब्बत आई, वो कामयाब हो गया, और जो मोहब्बत नहीं किया वो डूब जाएगा, हलाक हो जाएगा। एक तो ये ले लें आप, एक हदीस ये, और दूसरी हदीस आप सुने, हुजूर फरमाते हैं
अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की भी पैरवी करोगे निजात पा जाओगे। यानी सहाबा का भी दामन ना छूटे, अहले बैत का भी दामन ना छूटे। अहले बैत की मिसाल कश्ती को दी है और सहाबा की मिसाल सितारों को दी। मेरे सहाबा अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। वो तो आज है कि रास्ते बने हुए हैं, आप कश्ती पर बैठे और समंदर में जाएं। दुनिया का कोई इतना माहिर साइंसदान नहीं है जो सितारे को देखकर रास्ते पर चलता हो। मशीन बन गई, बाकायदा टेक्नोलॉजी के जरिए मशीन बना दी गई, वो रास्ता हमें बताता है। कश्ती वही सिमत जाएगी जिस सिमत वो मशीन बताएगी, सितारों को देखकर नहीं, मशीन के जरिए। मगर वो दौर ऐसा था कि लोगों को कहीं जाना होता तो सितारों की रहनुमाई लगती थी। पानी में, खास तौर पर पानी में सफर करना हो तो सितारों को देखकर लोग सफर किया करते थे कि हाँ ये सितारा यहाँ, हमें यहाँ जाना है, जब ही पहुंचेंगे अपनी मंजिल पर, नहीं तो भटक जाएंगे। कोई अगर कश्ती पर सवार हो जाए उस दौर में और कश्ती को चला दे और सितारों पर नजर ना हो, रहनुमाई ना हो, तो भटक जाएगी कश्ती। कश्ती भटक जाएगी, कहां जाने को कहीं चली जाएगी। दोनों हदीसों को आप सामने रखें। अहले बैत को कहा गया कश्ती के मानिंद हैं, तुम अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ, उनकी मोहब्बत अपने दिल में बैठा लो। तुमने अहले बैत की कश्ती पर सवार होकर तुम पानी पे उतर गए, मगर मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे सितारों की रहनुमाई की जरूरत है। बगैर सितारों के रहनुमाई के तुम समंदर दरिया पार नहीं कर सकते। भटक तो जाओगे मगर पहुंच नहीं पाओगे। तो सहाबा भी जरूरी है, अहले बैत भी जरूरी है। आज कुछ लोग दावा करते हैं अहले बैत की जरूरत है, सहाबा कोई माने नहीं रखती, तो वो लोग भटक गए, क्योंकि वो सवार तो हो गए अहले बैत की कश्ती पर, दावा किया मोहब्बत का, मगर सितारों की रहनुमाई नहीं ली तो भटक गए, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गए, वो लोग गुमराह हो गए, बदीन हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, थोड़ी सी मैंने कहा ना अमल की कमी है, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम सहाबा के भी कायल हैं, अहले बैत के भी कायल हैं। उनसे, दोनों से मोहब्बत हमें बताया गया, हमारे रग रग में ये चीज बसाई गई है कि दोनों के लिए लाजिम है, जरूरी है। सहाबा से भी मोहब्बत करें और अहले बैत से भी। और सहाबा की मोहब्बत और अजमत हमें सिखाई किसने? किसने सिखाई? अजमत अहले बैत हमें सिखाया किसने? सहाबा ने बताई है। हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान ने हमें बताया है कि सहाबा की अजमत किस तरह की जाती है। अब देखिए हजरत अली, आज कुछ लोग नहीं जिनको हम शिया कहते हैं, राफजी शिया, हजरत अली को मानने वाले हैं वो लोग, वो अबू बकर, उमर, उस्मान को नहीं मानते। माज़अल्लाह यहाँ तक काफिर कहते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तरह हम यजीद की बुराई करते हैं, शिया हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और दीगर सहाबा की बुराई करते हैं, यहाँ तक कि उन पर कुफ्र का फतवा भी है कि ये लोग काफिर हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जिनकी अजमतों का बयान कुरान में हो, सहाबा की अजमत, रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, के अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह से राजी, जिनकी शान कुरान में अजमत सितारों की तरह चमक रही हो, ये लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह वो मुसलमान नहीं थे। पूरी उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत का इजमा है।
इजमाए उम्मत कि अंबिया के बाद अगर कोई जात सबसे अफजल है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। उम्मत ने माना। फिर उमर फारूक की जात है, फिर उस्मान गनी की जात है, चौथे नंबर पर हजरत अली की जात है। सारी अजमतें, सारी रिफतें, बुलंदी, इल्म है, सब कुछ है, अहले बैत हैं, हजरत अली, सब ठीक है, मगर मर्तबे के हिसाब से देखें तो चौथा नंबर आता है। उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली की दूसरी जौजा से पैदा हुए, उन्होंने एक दिन अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान, उम्मत में अंबिया के बाद सबसे पहला अफजल इंसान कौन है? उनके पूछने का मकसद ये था कि हजरत अली कहेंगे अपनी तरफ, यानी मैं ही तो हूँ माज़अल्लाह, मैं अहले बैत से हूँ, हुजूर के खानदान से भी हूँ, सैयद हूँ, हुजूर का दामाद भी हूँ, हसन और हुसैन का बाप भी, बहुत फजीलतें हैं, वलियों का सरदार भी हूँ, बहुत फजीलतें हैं, इल्म का दरवाजा भी हूँ, सब कुछ हूँ। उनके पूछने का मकसद था कि हजरत अली अपनी तरफ इशारा करेंगे। तो हजरत अली फरमाते हैं कि उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान अगर कोई है तो वो अबू बकर है। ये कौन कह रहा है? ये अली कह रहे हैं। और अली का मानने वाला शिया कहता है अबू बकर की कोई हकीकत नहीं है। फिर वो पूछने लगे अब्बा उसके बाद, यानी उन पूछने का इरादा ये था कि चलो पहले तो अली हो, अबू बकर हो गए, दूसरा शायद आपका नंबर हो। तो आपने पूछा उसके बाद, तो आपने फरमाया दूसरे नंबर पर हजरत उमर हैं। फिर तीसरी मर्तबा पूछा, फिर इरादा यही था कि शायद अब आपका नंबर आ जाए। फिर आप इसके बाद कहा उसके बाद उस्मान का नंबर है। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा अब्बा जान फिर आप? कहा मैं तो एक सीधा साधा सा मुसलमान हूं। ये नहीं कहा कि चौथे नंबर पर मैं हूं, थे तो वही मगर कहा नहीं, कहा मैं तो एक सीधा साधा मुसलमान हूं। हजरत अली भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि नंबर एक पर अगर कोई जात है तो वो अबू बकर है, दूसरे पर उमर है, तीसरे पर उस्मान है, फिर कहीं मेरा नंबर। अजमतें बहुत हैं, आप अहले बैत से हैं, बचपन में कलमा पढ़ने में एक नंबर आप हैं, कुरान का इल्म है, बाकी सारे सब कुछ फजीलत अपनी जगह, मगर मर्तबे के हिसाब से जो हमें बताया गया अकीदा कुरान और हदीस का वही। शिया हजरात माज़अल्लाह, हुजूर फरमाते ऐ अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा जैसी है। अब ये हदीस पाक है, मिशकात शरीफ है, हदीसों में ये लफ्ज है हुजूर के, ऐ अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा जैसी है, हजरत ईसा जैसी तुम्हारी मिसाल है। वो क्या है? कहा ऐ अली यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की, यहां तक के जब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो यहूदियों ने हजरत पाक मरियम, जिसकी पाकी का ऐलान कुरान में है, पाक मरियम पर यहूदियों ने बहतान लगाया, माज़अल्लाह बच्चलन होने का, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यहूदियों ने कहा कि बगैर बाप के बच्चा कहां से आ गया, यानी हजरत मरियम पर इल्जाम लगाया यहूदियों ने। कहा एक तो वो यहूदी थे और दूसरे ईसाई थे जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। अली सुनो, एक यहूदी थे जिन्होंने हजरत मरियम से बुग़्ज़ किया, हजरत ईसा से दुश्मनी की, यहां तक कि उनकी मां पर घिनौना इल्जाम लगाया, बहतान लगाया, बच्चलन होने का माल कोई सोच भी नहीं सकता, जिनकी पाकी का ऐलान कुरान में, पाक मरियम, अलहज़रत वो कुंवारी पाक मरियम, बहतान लगाया। और ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाई जो थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, ऐ अली उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के रुतबे को बढ़ा दिया,
यानी ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरा खुदा बना दिया। ईसाइयों का अकीदा क्या है? एक अल्लाह है ही है, माज़अल्लाह। मरियम अल्लाह की बीवी है, माज़अल्लाह, और ये ईसा अल्लाह के बेटे हैं। पहला खुदा जो है, दूसरा खुदा मरियम माज़अल्लाह, तीसरा ईसा अलैहिस्सलाम। तीन खुदा को मानते हैं। तो हुजूर ने अली से फरमाया, अली यहूदी भी गुमराह हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की, और ईसाई जो मोहब्बत का दावा करते थे, आपको मानते थे, मगर आपके रुतबे को, जो रुतबा अल्लाह ने आपको अता किया था, नबी थे मगर बंदे थे, खुदा नहीं थे, ईसाइयों ने आपको खुदा बना दिया, तीसरा खुदा करार दे दिया। मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुदा की बीवी कह दिया। दोनों भटक गए, गुमराह हो गए दोनों। ऐ अली, तुम्हारे मानने वालों में भी दो गुरोह होंगे जो दोनों गुमराह हो जाएंगे। ये हुजूर अपने जमाने में कह रहे हैं, अली को फरमा रहे हैं, अली सुन लो, तुम्हारे मानने वालों में भी दो गुरोह होंगे, जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दो हुए थे, तुम्हारे में भी दो होंगे। एक होंगे खारजी, जो तुमसे दुश्मनी रखेंगे, तुम पर बहतान बांधेंगे, और एक होंगे राबजी, जिन्हें आज हम शिया कहते हैं। ऐ अली, एक खारजी होंगे जो तुमसे दुश्मनी करेंगे। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की, वो खारिज हो गए। राबजी दो फिरका, एक राबजी और एक शिया, ये बहुत बड़े फिरके इस्लाम में नए जब ये निकले थे ये लोग, हुजूर ने कह दिया कि ये खारजी फिरका होगा जो तुमसे दुश्मनी रखेगा, तुम पर बहतान बांधेगा, और एक राबजी होगा, शिया होगा, वो तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा, वो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरेगा। जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दम भरा, मगर अली, ईसा अलैहिस्सलाम का जो मकाम मैंने दिया है, वो नबी हैं, बंदे हैं, उन्होंने खुदा बना दिया, उनके रुतबे से उन्हें बढ़ा दिया। तो ऐ अली सुन लो, जो राबजी, जो शिया होंगे, जो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरेंगे, वो तुम्हें तुम्हारे रुतबे से बढ़ा देंगे, और ये दोनों हुजूर फरमाते इस्लाम से खारिज होंगे, ये मुसलमान नहीं होंगे। ये हुजूर ने पहले ही कह दिया। एक दुश्मनी करके निकल जाएगा, एक मोहब्बत करके निकल जाएगा। आज क्या होता है? क्या होता है आज? सहाबा की अजमत को छोड़कर अली अली का दम भरते हैं लोग, और कहते हैं कि अली एक नंबर पर है, उमर और उस्मान की कोई हकीकत नहीं है। माज़अल्लाह, अली का जो मर्तबा चौथे नंबर पर था, जिसे अल्लाह रसूल ने जो मर्तबा दिया था हजरत अली को खिलाफत के हिसाब से, वो चौथे पोजीशन पर थे, मगर इन लोगों ने कहा नहीं, एक नंबर पर अली है। माज़अल्लाह, आप सुनेंगे माज़अल्लाह, बाज राबजियों शियाओं का अकीदा तो यह है कि अली को खुदा भी मानते हो, कि अली ही खुदा है। माज़अल्लाह, ऐसे ऐसे अकीदे। तो याद रखना, ये जो राबजी, ये जो शिया हैं, इन्होंने दीन में बहुत बिगाड़ पैदा किया। आज मोहब्बत का दम भरते हैं और सहाबा को गाली देते हैं, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को गाली और दीगर सहाबा को गाली देते हैं, और अली का दम भरते हैं। और ये चीज हजरत अली को भी पसंद नहीं थी। हजरत अली, एक रिवायत है कि हजरत अली फरमाते, जो ये कहे कि अबू बकर, उमर, वो उस्मान से अफजल मैं हूं, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। हजरत अली खुद फरमाते हैं। आज ये शियाओं का मोहब्बत का दम भरते, अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, पीटते हैं अपने आप को, मारते हैं अपने आप को। ये तो उनके मुकद्दर है, उनका नसीब है। ये सब कूफा के रहने वाले लोग हैं। नवाज़े रसूल को शहीद करने वालों का अंजाम अगर आपको देखना है ना, दुनिया में देख लो शिया लोग को। सोचो कि वो खुद अपने आप को इतना मारते, मरने के बाद कितना मारे जाएंगे। अल्लाह ने इन्हें दुनिया में भी दिखा दिया। कूफियों ने धोखा दिया, आप सब जानते हैं, कूफियों ने धोखा दिया, पलट गए।
यजीदियों ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। सिर्फ औरतें रह गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह गए। हज़रत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, कहा हम कूफा होते हुए जाएंगे मदीना, हम देखें तो कूफा वालों का हाल क्या है, जिन्होंने बहुत मोहब्बत का दम भरा हमारे चक्कर में, हमारे लिए हमें मोहब्बत का दावा किया हमारे ताल्लुक से, मगर हमें ही धोखा दे दिया, हमें ही धोखा दे दिया, हमारे खानदान को शहीद कर, हम देखें तो उनका हाल क्या है। जब वो लुटा हुआ काफिला करबला से निकला और कूफा पहुंचा तो जितनी औरतें थी, मर्द थी, पीटने लगे, चिल्लाने लगे, गिरेबान फाड़ने लगे। ये क्या हो गया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। कोई सर पर मार रहा है, कोई गिरेबान फाड़ रहा है, औरतें अपना सीना पीट रही हैं। हजरत ज़ैनब सब देख रही हैं कि ये गद्दार लोग, बेवफा लोग मोहब्बत का दम भरते हैं और धोखा देते हैं। कूफियों ने कहा कि हमने नहीं किया। ये भी कहते ना, या हुसैन हम न थे। अरे जब नहीं थे तो क्यों करते हो? तौबा करो, सुधर जाओ। ये करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? पीट कर, काट कर क्या साबित करना चाहते? इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बोले हम हुसैन के गम में शरीक होते हैं। एक बहुत बड़ी बात, हम हुसैन के गम में शरीक होते हैं कि इमाम हुसैन को 100 से ज्यादा जख्म लगे थे। एक तन्हा जात 100 से ज्यादा जख्म, उलमा तो 150 130 तक फरमाते हैं। 70-80 नेज़े, तीर, कमान, पूरा बदन छन ली था। कितनी तकलीफ, कितना जख्म यजीदियों ने दिया। हम उसी गम को ताज़ा करते हैं, हम भी पीटते हैं, हम भी काटते हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उनके गम में हम शरीक होते हैं। एक बात आप यहां सुन ले, क्यों पीठ पर पीटते हो? क्यों सर पर काटते हो? क्यों हाथ पैर पर मारते हो? क्यों सर पर तमाचे मारते हो? हम तसव्वुर में मारते हैं कि कभी जख्म पीठ पर, कभी हाथ पर, कभी चेहरे पर, कभी इधर कभी उधर। ये सारी चीजें तो रिवायती बताई गई ना कि यहां जख्म वहां जख्म, मगर एक चीज तो हकीकत है इसमें, पूरी दुनिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि इमाम हुसैन का सर कटा। अरे इधर उधर मारकर क्या साबित करते हो? अपनी गर्दन काट कर साबित करो कि तुम शिया हो, हजरत अली के मानने वाले हो। आ जाओ मैदान में, काटो अपनी अपनी गर्दन। कि इमाम हुसैन की गर्दन कटी, हम भी जीने के लायक नहीं, हम भी गर्दन काटेंगे। काटते काटते खुद ही खत्म, मगर तमाशा करते, ढोंग करते हैं। और इमाम हुसैन की कुर्बानियों को सड़क पर ला दिया इन लोगों ने। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर ये लोग तमाशा करते हैं और कहते हैं हम अली और हुसैन के मानने वाले। माज़अल्लाह, ये लोग ढोंगी हैं, इस्लाम से खारिज हैं ये लोग, जो शिया हजरात हैं। एक दो मिसाल मैं देकर, वक्त हो चुका है, एक दो मिसाल देकर मैं बयान खत्म करूं। आज इमाम हुसैन के घोड़े को, जो इमाम हुसैन का घोड़ा जिसका नाम जुलजना था, आज शिया हजरात के हर महफिल में आपको एक घोड़ा दिखेगा। देखिए आपने, आप लोगों ने उसको सजाते हैं, तीर का निशान, जख्म का निशान। ये क्या है? घोड़ा क्या है? ये वो जुलजना का हम तसव्वुर करते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन जिस घोड़े पर सवारी करते थे, करबला के मैदान में जिस घोड़े पर बैठ कर गए थे, उसके मिसाल है। हम समझते हैं कि ये वो घोड़ा है, तो उस घोड़े की इसमें अजमत वो करते हैं, उसको चूमते हैं और ना जाने क्या करते हैं। और जब वो घोड़ा मर जाता है ना, शियाओं के यहाँ जो घोड़ा मर जाता है तो उसको बाकायदा दफन करके उसकी मज़ार बनाते और उसकी मज़ार पे भी जाते। क्यों जाते? वो घोड़े की हम वो तसव्वुर करते जो घोड़ा इमाम हुसैन, इस घोड़े पर, उसी का नस्ल है ये घोड़ा, उसी की नस्ल से है ये घोड़ा। इसीलिए हम इस घोड़े, अगर आप उस घोड़े की बुराई करो ना तो वो शिया मारने मरने पे आ जाएंगे कि तुमने उस घोड़े की तौहीन की है जो इमाम हुसैन की नस्ल, उस घोड़े की नस्ल से है। यानी इतना मानते हैं वो लोग उस घोड़े को। और जब वो घोड़ा मरता है तो उसकी कब्र बनाकर उसको दफन करते, उसका मज़ार बनाते, वहां न्यास फातिहा करते, दुरूद करते। माज़अल्लाह,
जब एक घोड़े पर इमाम हुसैन बैठे तुम्हारे नजदीक वो घोड़ा कितनी अजमत वाला हो गया कि हर दूसरे घोड़े को वो मर्तबा मकाम देते हो। वो तो इमाम हुसैन थे जो घोड़े पर बैठे थे। ये अबू बकर का कांधा था जिस पर नबी बैठकर पहाड़ पर चढ़े थे, तो उस अबू बकर की कितनी अजमत होगी। उस घोड़े को तुम इतनी अहमियत देते हो जिस कांधे पर अंबिया का सरदार बैठकर पहाड़ों पर चढ़ा हो। अबू बकर ने अपने कांधे पर चढ़ाकर हुजूर को पहाड़ तक ले गए, तो उस अबू बकर की कितनी अजमत होगी। उसकी अजमत को छोड़ देते हो, घोड़े को मानते हो। माज़अल्लाह। तो ये इनसे दूर रहना, हमें अपने बच्चों को ये तालीम देना है, सिखाना है कि ये कौन थे। ये हजरत उमर हैं। कभी कोई चीज माले गनीमत आता ना, दौलत आती तो सबको एक एक हिस्सा देते, मगर हजरत हसन और हुसैन को दो दो हिस्सा देते। हजरत अब्दुल्ला चूंकि वो छोटे थे, हजरत अब्दुल्ला जो हजरत उमर के बेटे थे, उन्हें ये चीज थोड़ा नागवार गुजरी। ऐसा कि हम जिहाद करते हैं, हम लड़ते हैं, हमें एक हिस्सा और ये बच्चे इनको दो दो हिस्सा, क्यों ऐसा। मगर चूंकि हजरत उमर बड़े जलाली थे, बच्चे की हजरत अब्दुल्ला जो उमर के बेटे थे, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने बाप से कभी पूछूं। अपनी मां से जाकर कहा कि ऐसा क्यों है, उन्हें दो हिस्सा हमें एक हिस्सा। मां ने भी कहा बेटा देखो तुम्हारे बाप का तो मिजाज आप जानते हो, कभी मिजाज अच्छा रहा, अच्छे मूड में रहे तो मैं पूछूंगी। एक दिन देखा कि हजरत उमर का मिजाज अच्छा है, बीवी ने कहा कि अब्दुल्ला कह रहा था, आपका साहब ज्यादा कह रहा था कि कभी भी माल गनीमत आता है तो आप हमें एक एक हिस्सा देते हो, हम तो शरीक होते हैं, लड़ते हैं, मगर हसन हुसैन को दो दो देते हो। जलाल में आ गए। ये कौन है? हजरत उमर साहबी हैं। जलाल में आ गए, बुलाया अपने बेटे को, बुलाओ। अरे जाने दीजिए, बच्चा ऐसे ही कह दिया, नहीं बुलाओ मेरे बेटे को, बुलाओ, बात वाज़ेह कर दूं। बुलाया गया हजरत अब्दुल्ला को। क्या कहा तुमने? ऐसी सी बात, क्या तुम्हारी मां का नाम फातिमा है? तुम्हारे अब्बा का नाम अली है? क्या तुम्हारे नाना का नाम मुस्तफा है? अपने से मिलाते हो उन लोगों को, वो अहले बैत है, उनकी अजमत और शान अलग है। इस वजह से अहले बैत होने की वजह से उन्हें दो हिस्सा दिया जाता है। उनसे ना मिलाओ अपने आप को। ये कौन कह रहा है? एक सहाबी कह रहा है। एक मरतबा हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर बैठे हैं, छोटे से इमाम हुसैन, छोटी सी उम्र है, खेलते खेलते मस्जिद में आ गए। जुमा का खुतबा है, आधा खुतबा हुआ था, इमाम हुसैन 4-5 साल की उम्र आ गए। अरे उमर उतरो, उतरो, खुद मेरे नाना के मिंबर से उतरो। हजरत उमर अदब के मारे उतर गए, दो जानू आकर बैठ गए। कहा तुम मेरे नाना के मिंबर पर क्यों बैठे हो? जाओ अपने बाप के मिंबर पर जाकर जो कहना है कहो। हजरत उमर ने हाथ जोड़कर कहा मेरे बाप का तो कोई मिंबर नहीं था, मैं घोड़ा चलाता था, मेरे बाप ने मेरी ड्यूटी लगाई थी घोड़ा चलाने, मेरा कोई मिंबर नहीं है, जो कुछ है ये तुम्हारे नाना का दिया हुआ मिंबर है। तो हजरत हुसैन ने कहा अच्छा ये, तो जाओ फिर बैठकर मेरे नाना के मिंबर पर बैठकर बात करो। हजरत उमर खलीफा थे दूसरे, मगर अहले बैत की शान दिखाई, क्या छोटे से नवासे हैं। उतारा तो अदब से उतर गए, चढ़ाया तो फिर चढ़ गए। एक बार जुमा का खुतबा दे रहे थे, बाहर हसन और इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे थे, हजरत अब्दुल्ला भी थे उसमें, हजरत उमर के बेटे, और हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं जुमा का। बोलते खेलते खेलते हजरत इमाम हुसैन ने कहा ये उमर जो है ना, उमर हमारे घर का नौकर है, मेरे नाना का नौकर है ये। हजरत अब्दुल्ला चूंकि उमर के बेटे थे, उन्हें कुछ अच्छी नहीं लगी बात कि मेरे बाप को नौकर कह रहा है। ये छोटा सा बच्चा 6-4 साल 7 साल 8 साल का छोटा सा बच्चा मेरे बाप को नौकर, अच्छी नहीं लगी बात। जुमा बात अपने बाप से कहने लगे। हजरत उमर से कहा बजान एक बात है। क्या है? आज हम खेल रहे थे, आप जुमा का खुतबा दे रहे थे, तो हजरत इमाम हुसैन ने ना आपको नौकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा।
नौकर कहा कि ये मेरे घर का नौकर है, मेरे बाप का नौकर, मेरे नाना का नौकर है, नौकरी करता है ये हमारी। हजरत उमर लेटे हुए थे, जब ये बात सुनी ना फौरन उठकर बैठ गए, फौरन उठकर बैठ गए। क्या कहा तुमने? इमाम हुसैन ने हमें नौकर कहा? नौकर कहा जबकि अमीर थे दूसरे खलीफा। हाँ हाँ ऐसा ही कहा। कहा बेटा एक काम करो, फिर से जाओ इमाम हुसैन के पास और लिखवा लाओ, लिखवा कर ले आओ। इमाम हुसैन के पास अब्दुल्ला गए और कहा इमाम हुसैन से ये चीज मेरे अब्बा कहते लिख कर दे दो। वो लिख कर लाए, लिख कर दे दिया गया। कहा ये सनद हो गई, अब जब मेरा विसाल हो जाए मेरे कब्र में कफन के साथ ये पर्चा रख देना कि गुलामी की सनद मिल गई है। इमाम हुसैन ने सनद दे दी कि मैं इनके घर का नौकर हूं, अगर नौकरी कबूल है तो मैं कामयाब हूं। ये कौन है? ये सहाबी हैं, ये शिया नहीं, राफजी नहीं है। सहाबियों ने हमें सिखाया कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है। बातें बहुत है, इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर बातें होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन सब बातों को सीख कर अमल करने आम करने की तौफीक अता फरमाए। बयान में जो गलती माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।